अस्सलाम वालेकुम। ये लेक्चर पिछले लेक्चर का पार्ट 2 है जिसमें हम एंगल्स को मेजर कर रहे थे लेस देन 180 डिग्री वाले। तो उसके लिए प्रोसीजर को हमने लिस्ट डाउन किया है जिसके कुछ पॉइंट्स थे 4। इसमें से 2 पॉइंट मैं अप्लाई कर चुका हूँ एग्जाम्पल पे। पहला पॉइंट ये था कि मैंने इस प्रोटेक्टर का जो बेसिक सेंटर है ना उसको वर्टेक्स ऑफ एंगल पे रखना था, वो रख दिया। सेकंड पॉइंट ये था कि मैंने जो इस प्रोटेक्टर की बेस लाइन है उसको 1 आर्म के ऊपर अलाइन करना है। तो यहां तक ये वर्किंग मुकम्मल हो चुकी। नेक्स्ट पढ़ते हैं पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यूजिंग द स्केल दैट स्टार्ट विथ 0 टू रीड ऑफ द साइज ऑफ एंगल, कि यानी इसको यहां से पढ़ना हम शुरू करेंगे यहां से। तो अब देखा जाए अगर हम यहां से पढ़ना शुरू करें तो 10, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री। अच्छा ये टोटल 60 है तो ये 65 और वो जो लाइन जा रही है तो ये टोटल एंगल हमारे पास जो बन रहा है ये बन रहा है 66 डिग्रीज का, 66 डिग्रीज। So this is how to measure the angle by using the protractor which is the less than 180 degree। ये जो मैंने काम किया है इसको मैं प्रैक्टिकल जो किया है वो मैं यहाँ सामने अगर इन द फॉर्म ऑफ बुलेट्स लिखूं तो कैसे लिखूंगा। पहला ये था कि मैंने प्लेस किया। अब क्योंकि हम ये प्रोसीजर कर चुके हैं तो मैं पास्ट टेंस यूज कर सकता हूं। वी प्लेस्ड द सेंटर ऑफ प्रोटेक्टर, सेंटर ऑफ प्रोटेक्टर ऑन बेस लाइन। अच्छा एट बी के ऊपर डेफिनेटली हमने इसके सेंटर को, ये बेसिकली प्रोटेक्टर ऑफ सेंटर है जिसको हमने बी के ऊपर अलाइन किया। आगे फिर एंड अलाइन दी बेस लाइन, अलाइंड क्योंकि हम ये काम कर चुके हैं तो मैं पास्ट टेंस यूज कर रहा हूं। अलाइंड दी बेस लाइन so it fits, so it sits on arm AB। AB आर्म के ऊपर हमने इसको फिट कर दिया। अब एक इसमें और बात यह है कि हमारा जो एंगल आया है वो हमने जो रीड किया है उसको इनर एंगल कहेंगे क्योंकि हमने इनर साइड से रीड किया। तो इसके बारे में ये लिखा जा सकता है कि वी बेसिकली रेड द इनर एंगल and that was 66 degrees। So this is the procedure कि हम कैसे मेजर कर सकते हैं एंगल को जो कि 180 डिग्री से लेस था। अच्छा ये जो हमने एंगल मेजर किया है ना, ये मेजर किस डायरेक्शन पे किया है दैट मैटर्स। ये हमने मेजर किया है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यही एक हमें एंगल कैलकुलेट करना होगा
इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ताकि ये बात क्लियर की जा सके कि दोनों के अंदर एज सच कोई किसी किस्म का डिफरेंस नहीं है, दोनों की कैलकुलेशन एट द सेम टाइम हो सकती है। सो ऑन द नेक्स्ट पेज मैं एक डायग्राम बनाता हूँ बेसिक, वो बनेगी हमारे पास, लेट्स से ये एक लाइन है, इसको थोड़ा सा इसकी विड्थ कम कर देता हूँ ताकि वो हमें प्रोटेक्टर में से साफ साफ नजर आ जाए, और एक लाइन ये आ रही है। अब इसके मैं कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूँ P, इसके कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ Q, और इसके कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ R। तो अब वही प्रोसीजर है कि इस प्रोटेक्टर का जो हमारे पास सेंटर है उसको मैं यहाँ वर्टेक्स के ऊपर डेफिनेटली प्लेस कर दूंगा। अगर ये प्रोटेक्टर देखा जाए ना, तो प्रोटेक्टर का सेंटर ये है, ये इसको मैं प्लेस कर रहा होता हूँ सेंटर पे, उस पे वर्टेक्स पे, सॉरी ये देखें यहाँ मैंने वर्टेक्स से प्लेस, जब तक ये फिट नहीं आ जाए तो इसको हम एडजस्ट करेंगे। द रीज़न इज दैट यही तो सारी चीज़ों का रिस्पॉन्सिबल होगा। फिर ये मैंने कर दिया। अब हमारे पास ये इसका जो यानी कि देखा जाए तो ये सेंटर था इसका प्रोटेक्टर का, और ये जो Q है ना बजाते खुद ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स जहां दो लाइंस आपस में आके मिलती हैं उस पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं। अब यही बात है कि हमने ये जो बेस लाइन है ना, ये जो आर्म है इसको हमने बेस लाइन के ऊपर अलाइन किया है, तो इसका भी नाम लिख देता हूं कि इसका नाम है आर्म, और बेस लाइन के ऊपर इसको हमने अलाइन किया है। ये बेस लाइन ऑफ द प्रोटेक्टर है, ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर जा रही हैं, बेस लाइन। अब हमने मेजर जो करना है एंगल, क्योंकि हमारी डायरेक्शन अब है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज के लिए ये वाली रीडिंग्स यूज होती हैं, ये जो इनर रीडिंग्स हैं 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 और 120। तो ये जो एंगल बन रहा है ये 120 डिग्री बन रहा है। सो दिस इज हाउ टू मेजर द आउटर एंगल, सॉरी इनर एंगल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्योंकि लेक्चर का टाइम एंड हो गया है, इसी डिस्कशन को इन द नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।